नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 स्क्वायर मीटर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice of its breadth। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया है, एरिया दिया है पहले तो। और ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोला, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज मोर देन द ट्वाइस ऑफ द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, तो मतलब हम पहले लेट ब्रेड्थ क्या मान लेंगे हम इसकी, एक्स मीटर। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो लेंथ क्या होगी इसकी, तो लेंथ होगी इसकी, लेंथ क्या बताया हुआ है, मोर देन 1 ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। ट्वाइस मतलब 2 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये आ गई हमारी लेंथ। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 528 क्या है, मतलब एरिया क्या है, 528, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू होगा 528। ठीक है, तो हम इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स के साथ 2x को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 528। तो हम इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0। तो ये क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। इंटीजर कंसेक्यूटिव इंटीजर होता है, मतलब जैसे मान लो कोई इंटीजर आपके पास 6 है, तो नेक्स्ट जो इंटीजर होगा वो 7 होगा, मतलब उसमें एक ऐड हो जाता है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले एज्यूम करते हैं। ठीक है, हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि हमारा जो फर्स्ट इंटीजर है इक्वल टू एक्स, तो सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा एक्स प्लस 1। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव, प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, तो x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा, 306। ठीक है, अब देखो पहले x से इसको सोल्व करेंगे, x से x को मल्टीप्लाई करेंगे, x से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, x इंटू एक्स एक्स स्क्र प्लस x इंटू 1 एक्स इक्वल टू 306। ठीक है, अब ये 306 जो है, अगर हम इसको इस साइड लाते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में तो हमें इंटीजर फाइंड आउट करने हैं इनके। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हमें कंपेयर करना पड़ेगा, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो इसमें क्या है, ए कितना है हमारे पास 1, बी कितना है हमारे पास 1, और सी कितना है माइनस के 306। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए इंटू सी मतलब 1 इंटू माइनस के 306। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास माइनस के 306। अब देखो बीच वाली टर्म को ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे एक्स ही आना चाहिए, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और उनको मल्टीप्लाई करने पे
माइनस के 306 जो हमने ये निकाला, माइनस के 306 आने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 18x माइनस 17x माइनस के 306 इक्वल टू 0। अब देखो, जब हम 18 इंटू माइनस के 17 करेंगे तो वो आएगा माइनस के 306। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। और देखो, प्लस के 18x माइनस के 17x करेंगे तो x आएगा। ये आपको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मतलब देखना पड़ेगा कि मतलब ये मैच, दोनों चीज़ें कहाँ मैच करेंगी। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्र प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। और देखो यहाँ पे एक्स स्क्र है, यहाँ x है, तो यहाँ से ओनली x कॉमन आएगा। तो अंदर क्या बच गया, x, एक x कॉमन आ गया, एक अंदर बच गया, प्लस ये 18 और ये x जो है ये बाहर आ गया। ठीक है, माइनस, अब देखो यहाँ पे 17 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो x कॉमन नहीं आ गया, यहाँ 17 है, यहाँ 306 है, तो यहाँ से हम क्या है, यहाँ से हमारा माइनस के 17 जो है कॉमन आ जाएंगे, तो अंदर बचेगा हमारा प्लस का x और प्लस का ही 18 इक्वल टू 0। प्लस का 18 क्यों आया, क्योंकि माइनस के 17 से जब प्लस के 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 306 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दो टर्म है हमारे पास, ये टर्म और एक ये टर्म है। ठीक है, तो इस टर्म से हमारा x प्लस 18 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया, x माइनस 17 इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म में x प्लस 18 इक्वल टू 0 होता है और x माइनस 17 भी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो x यहाँ पे कितना है, माइनस के 18 और यहाँ पे x इक्वल टू 17। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, x इक्वल टू 17। क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा है ना पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब x इक्वल टू 17। तो फर्स्ट इंटीजर क्या है हमारे पास, फर्स्ट इंटीजर है हमारे पास 17। ठीक है, तो सेकंड क्या आएगा, सेकंड आएगा, मैंने बोला था ना x प्लस 1 होता है, तो x क्या है हमारा 17 प्लस 1 इक्वल टू 18। तो ये हमारे दो इंटीजर हैं, एक 17 है और एक 18, तो ये है हमारा आंसर।